वेलकम टू द न्यू लेसन। इस लेसन में हम लोग सीखने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी सीख रखा है कि हर टेंस के लिए जो बेसिक रूल्स है उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारा हमने सीख रखा है। तो वो सारा हमारा यहाँ जरूरत पड़ने वाला है, बस उसको एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे समझेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हिंदी सेंटेंस के अंत में यही सब रहता है, रहा है, रही है और रहे हैं। तो कोई भी सेंटेंस अगर आप हिंदी में कह रहे हो तो यही सब बोलते हो। जैसे अभी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे हैं, तो ये अभी क्या है, ये अभी का टाइम है जो चल रहा है। और ये कौन सा ऐसा टेंस है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, अभी बात करते समय में आप और हम जब इधर कंटिन्यू है कि ये सीख रहे हैं, उस समय में और भी बहुत सारे काम होंगे जो कंटिन्यू होगा, वो सारा का सारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। सपोज करो आप ये वीडियो देख रहे हो एंड इन अनदर रूम किचन सपोज योर मदर इज कुकिंग, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। माँ खाना बना रही है, आप पढ़ रहे हो, ये सारा क्या हो गया, ये सारा का सारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जब आप कुछ कर रहे हो उसी समय और भी बहुत सारे एक्शन हो रहे हैं और वो आपके नॉलेजेबल में हो, तब जाकर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसका जो फॉर्मेट है सेंटेंस का, उसमें हम लोग क्या रखते हैं, ईज आर एम और आईएनजी रखते हैं। ये जो ईज आर एम है हमने पहले पढ़ रखा है कि ये ईज आर एम कौन से सब्जेक्ट्स के लिए ईज आएगा, आर आएगा, एम आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब पढ़ रखा है हमने, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब पढ़ रखा है। तो ये सारा हमारा यहाँ जो है ऑलरेडी हमने सीख रखा है, तो ये वैसे यूज कर लेंगे। और आईएनजी फॉर्म तभी यूज करेंगे जब वो काम कंटिन्यू रहेगा तब। तो इज आर एम जो है वो प्रेजेंट को इंडिकेट करा देगा, और आईएनजी जब किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगा हुआ रहेगा तो वो कंटिन्यूअस को इंडिकेट करा देगा। और दोनों जब एक साथ आएंगे तो किस टेंस को इंडिकेट करा देगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। ये हमने पहले बहुत किस तरह से किसी भी टेंस को याद रखना है उसमें सीखा था। इज आर एम के साथ आईएनजी होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वेयर के साथ आईएनजी होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, विल सेल के साथ बी आईएनजी होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। बहुत इजी वे से समझा था हमने, तो यहाँ भी एक बार उस चीज़ को रिकैप कर लिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे लॉजिकली याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एग्जाम्पल, वी आर वॉचिंग द वीडियो, दिस वीडियो। सो इस वीडियो को हम लोग वॉच कर रहे हैं, आप लोग वॉच कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब आप ये बात कह सकते हो कि वी आर वॉचिंग, आई एम वॉचिंग दिस वीडियो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने जो बात है इतने दिनों से सीखते आ रहे हो, जो इंट्रोडक्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। लेकिन सिर्फ इस टेंस में इतना ही नहीं है, इस टेंस में भी डिपनेस है, उस डिपनेस में आपको ले चलना है, शो कम विद मी। सो इसका जो पैटर्न होता है, सेंटेंस पैटर्न, यही होता है। ये क्या है, ये जो चार पैटर्न है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमने क्या सीखा है, अभी पिछले वाले वीडियो में हमने क्या सीखा था, इज आर एम आईएनजी। पिछले वाले पार्ट में जो है, सॉरी वीडियो नहीं, पिछले वाले पार्ट में क्या सीखा था, इज आर एम के साथ आईएनजी रहेगा तो वो कंटिन्यूअस होगा। और क्या, सब्जेक्ट बैठा लो और ऑब्जेक्ट बैठा लो। ये प्रीवियस वीडियो में जो गोल्डन रूल्स सिखाया गया था जिसमें, उसमें हमने सीखा था कि एक सब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, हर टेंस में रहता है, और थोड़ा थोड़ा ये वर्ब में चेंज हो जाता है और वो अपने टेंस को पकड़ लेता है। तो ये जो पैटर्न है, किस टेंस को पकड़ लिया, कंटिन्यूअस को पकड़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस पैटर्न को पकड़ लिया। तो और इसको निगेटिव करना होगा तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आप इस बात को याद रखो, इज आर एम के साथ आईएनजी नॉट यहाँ पुट कर लो, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव करना है आपको, तो क्या करो, आप इज आर एम को क्या कर दो, शुरू में ला लो और सब्जेक्ट को बाद में बैठा लो, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। WH इंट्रोगेटिव, आप WH वर्ड को पहले ला लो। तो आपको ये सारा रटना नहीं है कि ऐसे 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 सारा चीज़ है। बस एक बात आप याद रखो कि इज आर एम के साथ आईएनजी आने से वो कंटिन्यूअस होता है, नॉट आने से नेगेटिव होता है। इज आर एम पहले निकलने से इंट्रोगेटिव होता है और उसके पहले WH वर्ड आ जाने से WH इंट्रोगेटिव होता है। वेरी सिंपल। अब इस बात को हम लोग समझते हैं कि नॉट को आखिर कहाँ प्लेस करेंगे, और ये हर टेंस में हम लोग को काम आने वाला है। नॉट का जो प्लेसमेंट होगा आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में उसको रखेंगे और बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब के पहले रखेंगे। आई मीन टू से दैट दिस, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आया, हेल्पिंग वर्ब
और मेन वर्ब के बीच में कहीं भी रख लो। ये जो 4 नंबर जो है WH वर्ड वाला, या जो नॉट रखा गया यहाँ पर, आपको यहाँ भी सही है और आप अगर यहाँ रखते हो इज आर एन के बाद तब भी सही है। कैसे? क्योंकि यहाँ क्या कहा है, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, मतलब हम लोग यहाँ भी रख सकते हैं बिफोर मेन वर्ब, ये मेन, दिस इज मेन वर्ब उसके पहले, मतलब आप कहीं भी रख लो, दैट इज करेक्ट इन एनी टेंस। ठीक है जी, तो ये हमारा सेंटेंस पैटर्न हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कब यूज करेंगे। ये जो टेंस है खासकर स्पीक करते समय ज़्यादा यूज होता है और साथ साथ जो है राइटिंग करते समय भी यूज होगा, लेकिन कहाँ कहाँ यूज होगा, दैट वी हैव क्राइटेरिया। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज क्या, द एक्शंस आर हैपनिंग नाउ, जो काम अभी हो रहे होंगे, अभी वाले टाइम में, व्हेन वी आर टॉकिंग, हम लोग जब बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हो और मैं कुछ बोल रहा हूँ, उस समय में कोई सा भी काम अगर कंटिन्यू होगा तो वो भी कंटिन्यूअस टेंस होगा। और ये काम जो है आपके विजिबल में होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि हाँ वो काम हो रहा है, आपके फीलिंग्स में होना चाहिए, अगर अदरवाइज विजिबल में नहीं है तो फील्स में होना, नॉलेजेबल में होना चाहिए। आप एक एक करके समझते ये विजिबल क्या है, फील क्या है, नॉलेजेबल क्या है। ओके, सपोज करो आप घर में हो, माँ खाना पका रही है, आप देख रहे हो कि माँ खाना पका रही है, दैट एक्शन इज विजिबल, आपके लिए वो विजिबल है, तो आप कह सकते हो यस मदर इज कुकिंग। लेकिन आपके घर के ठीक बगल वाले घर में क्या हो रहा है और अगर आपको पता नहीं है, दिख नहीं रहा है, तो यू कैन नॉट से दैट व्हाट इज हैपनिंग। सपोज करो आपका कोई दोस्त है जो आपके घर के बगल में रहता है, लेकिन वो क्या कर रहा है आपको पता है क्या, नहीं पता है ना, आप दिख नहीं रहा है। अगर आपने देख लिया वो हाँ कुछ कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, सो रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि हाँ माई फ्रेंड इज स्लीपिंग, ही इज रीडिंग, ही इज राइटिंग, ही इज ईटिंग, कुछ भी जो कर रहा है वो कह सकते हो। लेकिन आपके विजिबिलिटी में नहीं है तो नहीं। अब फील में आ जाओ। फील कहने का मतलब क्या है कि आपको वो फील हो रहा है, कुछ भी जो एक्शन हो रहा है। सपोज आप लोगों के बारे में फील कर रहे हो कि द पीपल आर सफरिंग नाउ इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो ये क्या हो गया, आप सबके लिए फील कर रहे हो, तो ये फील एक्शन है जो कंटिन्यू है। नॉलेजेबल में आ जाओ, कुछ ऐसा काम जो आपके नॉलेज में है कि हाँ ये है, हो रहा होगा नहीं, हो रहा है, तब जाकर ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो जो सैटेलाइट है हमारा चंद्रयान का या फिर जो मंगलयान का, कहाँ पर है, स्पेस में है, और साइंटिस्ट को पता नहीं कि अभी क्या हो रहा है, तो लोग कंटिन्यूस में नहीं ले सकते। लेकिन वो अगर स्क्रीन के टच में है, उसके टच में है कि वो क्या फंक्शन प्ले कर रहा है, जो स्पेस का सैटेलाइट है, तो वो कह सकता है कि यस द स्पेस सैटेलाइट इज फंक्शनिंग वेल। अब ये क्यों कह रहा है, क्योंकि उसके नॉलेज में है, उसके फील में होगा, उसके विजिबल में होगा। तो ये 3 बात को लेकर हम लोग चलेंगे कि अभी जो काम हो रहा है वो 3 सेंस आउट में होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, अदरवाइज फील होना चाहिए, या फिर नॉलेजेबल में होना चाहिए, तभी जाकर वो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, और उसके लिए हम लोग कुछ क्लू वर्ड, उसमें क्लू ये वर्ड हम लोग यूज कर लेते हैं इंग्लिश सेंटेंस में, तो वो हमारा कौन सा टेंस हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। नाउ, जस्ट नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट टाइम भी हम लोग यूज कर लेते हैं। सपोज करो दिस एग्जाम्पल इज हियर, हम लोग अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे हैं, तो ये हमारे नॉलेजेबल में है कि हम सीख रहे हैं। विजिबिलिटी में ये है कि हाँ हम सीख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर सीख रहे हो, मैं सिखा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है। अब मेरे लिए, मैं जब ये बात अभी कह रहा हूं, तो ये क्या है, मेरे लिए कंटिन्यूअस है। मैं तो इस वीडियो से डिस्कनेक्ट हूं अभी, जब आप देख रहे हो। मैंने जब रिकॉर्ड किया है, कोई और टाइम में रिकॉर्ड किया है, और आप जब अभी देख रहे हो इसको, तो ये मेरा वीडियो मान लो आप आधे घंटे का है, तो वो आधे घंटे के लिए फिर क्या हो गया, वो डिजिटल एक्शन जो है कंटिन्यू हो गया। जहां कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर में अटका हुआ, यूट्यूब में अटका हुआ है, तो वहां ये क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। तो इसीलिए ये काम अभी कंटिन्यू है, क्योंकि कोई भी इस काम को कंटिन्यू कर सकता है। आपने इस वीडियो को क्लिक किया और वो काम चालू हो गया, मेरा सिखाने का काम चालू हो गया, तो मेरे लिए भी वो काम कंटिन्यू है। मेरा फिजिकल बॉडी, मेरा अभी का फिलहाल का वॉइस नहीं होगा उसमें अटैच, जो अभी वाला प्रेजेंट वाला, अभी जो जिस टाइम में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो वाला वॉइस मेरा लेकिन इसके साथ अटैच है। इसके वजह से ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अभी भी मेरे लिए है, वीडियो के अंदर में, बाहर में नहीं, और आपके लिए अभी भी है, आप इस चीज को सीख रहे हो। तो इस बात को ब्रॉड वे में हमने समझा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टाइम का सेंस क्या होता है। हम लोग अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीख रहे हैं, किस सेंस में आपने समझ लिया। सो इसका इंग्लिश क्या होगा, वी आर नाउ लर्निंग। हम लोग को क्या रखना है,
इज आर एम के साथ आईएनजी रखना है, तो इजी है टाइम का कॉन्सेप्ट भी समझना। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, आप लोग वर्तमान समय में वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए है, ठीक है। तो कोई दूसरा जब देख रहा होगा, बाद में कभी भी देखेगा तो उसके लिए फिर कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि ये डिजिटल एक्शन होगा मेरा, उस समय उसका डिजिटल एक्शन होगा, मेरा वीडियो चलता रहेगा, वो देखता रहेगा। तो इस तरह से अभी वाले टाइम में, फिलहाल वाले टाइम में वो क्या हो रहा है, वो कंटिन्यू हो जा रहा है। मैंने वीडियो एक बार के लिए बनाकर छोड़ दिया और ये बार बार कंटिन्यू होता रहेगा, जब जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो उस टाइम में वो फिर कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, फिलहाल वाले टाइम में कोई सा भी एक्शन अगर रन हो जाता है, चाहे वो डिजिटल एक्शन हो, नॉन डिजिटल एक्शन हो, तब कभी भी वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, वी आर वॉचिंग दिस वीडियो एट द मोमेंट। आप लोग के लिए बात बताया जा रहा है कि यू आर वॉचिंग, यू मीन्स द पर्सन, आप जो हो, जो देख रहे हो, वो इस वीडियो को अभी देख रहे हो, आपके लिए कंटिन्यूअस है। अभी सोच कर देखो आप है या नहीं है, ओके। सो लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज नंबर पॉइंट 1 कि अभी के टाइम में जो जो काम कंटिन्यू होगा वो सारा का सारा क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। सेकेंड पार्ट में आते हैं, दैट इज टेम्पररी इवेंट्स रनिंग एक्शन। अब ये जो हमने पहला वाला अभी पार्ट पढ़ा, उससे थोड़ा अपोज करता है। अपोज कैसे करता है कि ये काम हो सकता है कि वो हो भी रहा होगा या फिर नहीं भी हो रहा होगा, मे और मे नॉट अकरिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम लोग ये बात कह रहे हैं या फिर जो भी स्पीकर इस बात को कह रहा होगा, वो हो सकता है वो चल भी रहा होगा या फिर नहीं चल रहा होगा। एग्जाम्पल में आते हैं तो आपको समझ में आएगा। कोई अगर आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पिताश्री इन दिनों क्या कर रहे हैं, तो सपोज करो आपके पिता किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और उनका वो उस समय ऑफिस आवर होगा, तो गारंटी है कि वो काम कर रहे होंगे या फिर नहीं भी काम कर रहे होंगे। या फिर ऑफिस आवर में उस आदमी ने अगर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा, जिसने भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपके पिताश्री तो उस समय काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको कहना पड़ेगा कि हाँ उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये टेम्पररी इवेंट है। ये काम प्रेजेंट टेंस में जैसे हमने सीखा था कि वो स्टेबल एक्शन होता है, ये भी स्टेबल टेम्पररी एक्शन है। स्टेबल है लेकिन टेम्पररी एक्शन है, वो कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो इसको कंटिन्यूस में भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये इसका हम लोग कैसे पूछेंगे, व्हाट इज योर फादर डूइंग दीज डेज। दीज डेज मतलब प्रेजेंट वाले दिनों में आपके फादर क्या कर रहे हैं। ये नहीं पूछ रहा है कि आपके फादर क्या कर रहे हैं, जैसे ही दीज डेज आ गया मतलब वो इन दिनों कहाँ पर काम कर रहे हैं, ये पूछ रहा है। तो आप अगर आंसर देते हो वह इन दिनों इसरो में काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया, नाउ डेज ही इज वर्किंग इन इसरो। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इसरो में वो हो सकता है अभी काम कर भी रहे होंगे, नहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन उस जॉब में वो है। और एक बात याद रखना है, ये जो नाउ डेज है, इसको आप सेपरेट करके कभी भी मत लिखना, वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है। नाउ को अलग, आ को अलग, डेज को अलग नहीं लिखते हैं। जब कभी भी लिखोगे इसको एक साथ लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज नंबर 3, करंट ट्रेंड्स। कुछ ऐसा काम जो उसका ट्रेंड बन गया होगा। ट्रेंड कहने का मतलब, सपोज करो आपने कोई मूवी देखा, आपके एक्टर ने कोई एक हेयर स्टाइल है उसने फॉलो कर रखा है, तो आपने क्या किया, आपने उसको फॉलो कर लिया। और आपने ही नहीं फॉलो किया, उनके जितने सारे फॉलोअर्स हैं उन सारे ने फॉलो कर लिया, और ये ट्रेंड बन गया कुछ लोगों के लिए और कुछ टाइम के लिए। तो ये क्या हो गया, करंट ट्रेंड हो गया, न्यू पैटर्न ऑफ हैबिट, नया हैबिट बन गया। और ये कब तक रहता है, थोड़े टाइम के लिए रहता है, और ये फिर रिसाइकल होकर आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, ठीक है। सो ऐसे वाले सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट इजारे में रखते हैं, बिकमिंग ज़्यादा रखते हैं। इसमें कोई खास एक्शन नहीं होता है, बस जागरूक होते जाते हैं या फिर ट्रेंड में आ जाता है जिसकी वजह से। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, बिहेवियर ऑफ पीपल, फैशन, स्टाइल, एजुकेशन। कोई भी चीज़ जो ट्रेंड में आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, करंट ट्रेंड्स, न्यू पैटर्न ऑफ हैबिट। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो काम या तो इंक्रीज करता हुआ रहेगा या फिर डिक्रीज करता हुआ रहेगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि फैशन में आ गया और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है तभी नहीं, अगर घट भी रहा है कोई ट्रेंड तब भी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इन दिनों कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। अभी देखो, ये पहले ट्रेंड था बाहर निकलने का, लेकिन आज के दिनों में कोई नहीं निकल रहा है। किसके वजह से,
मान लो वायरस की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। तो ये ट्रेंड पहले क्या था, बाहर निकलने का था, और अब क्या हो गया, नहीं निकलने का हो गया। तो ये ट्रेंड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो गया, दीज डेज नो वन इज गेटिंग आउट ऑफ द हाउस। तो हमने क्या कर दिया, गेटिंग कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट में आते हैं, सभी लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इन दिनों आजकल कोविड-19 जब से आया हुआ है तब से ईच एंड एवरीबडी इज व्हाट, गेटिंग अवेयर ऑफ देयर इम्यूनिटी बूस्टिंग। तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत अवेयर हो रहे हैं। तो ऐसा क्या ट्रेंड आ गया ना, ये ट्रेंड बन गया, डर से आए जैसे भी आए आ गया, एक ट्रेंड आ गया। पीपल का बिहेवियर चेंज हुआ और कुछ दिन तक चेंज रहेगा और हो सकता है परमानेंट बन जाए। तो अभी जो फिलहाल है वो कंटिन्यू है ये। तो इसके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, एवरीबडी, और इसमें कोई एक्चुअल में काम नहीं हो रहा है, वो बिकमिंग हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, बिकमिंग। एवरीबडी इज बिकमिंग अवेयर ऑफ ओन हेल्थ, अपने हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बहुत जागरूक हो रहे हैं। तो इसमें हमने ये देख लिया कि करंट ट्रेंड जब कभी भी रहेगा, वी विल यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस पॉइंट इज नंबर 4, फ्यूचर प्लान्स। आपका कोई फ्यूचर प्लान है, दैट यू आर गोइंग टू डू दैट, तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, गोइंग। यही हमको दिखाएगा कि ये फ्यूचर प्लान है। इज आर एम के साथ इमीडिएट बात जो है गोइंग रखेंगे, और जो काम होगा उसको इन्फिनिटिव में रखेंगे, जो एक्शन होगा उसको इन्फिनिटिव कर देंगे। तो फ्यूचर प्लान होगा, नाउ रनिंग बट प्लानिंग इज ऑन। वो काम अभी जो है नॉट रनिंग, वो काम अभी नहीं हो रहा है, लेकिन उसका प्लानिंग हो रहा है, तभी जाकर ये फ्यूचर में आएगा। तो इसमें कुछ जो टाइम का पार्ट यूज करते हैं, दैट इज टुडे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कुछ भी जो होगा, जो फ्यूचर का जो टाइम होगा वो सारा कुछ भी आ सकता है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कुछ भी साल आगे आने वाला, वो सारा यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैं अगले साल शादी करने जा रहा हूँ। तो आप जरा सोचकर बताओ, क्या मैं पैदल जा रहा हूँ कहीं पर, शादी कहीं हिमालय जैसा कुछ रखा हुआ है क्या, वहाँ जाकर मैं बस मेरा एक्शन पूरा हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हो, ये समझने का क्या मतलब है कि ये काम कोई जा नहीं रहा है, कोई हो नहीं रहा है, ये प्लानिंग चल रहा है। सेंटेंस पढ़ने से आपको समझ में आया है कि अभी अगला साल आना बाकी है और इस साल से प्लानिंग स्टार्ट हो चुका है। तो वो क्या हो जाएगा, गोइंग। प्लानिंग स्टार्ट जैसे ही हो गया, प्लानिंग कहने का मतलब इनविटेशन हो गया होगा, और आपका कार्ड बन गया होगा, आपने बना लिया होगा, आपने शॉपिंग कर लिया होगा। सो ये सारा चीज़ होगा, तब आप कह सकते हो कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। सो क्या होगा, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड इन द नेक्स्ट ईयर। मैं शादी करने जा रहा हूँ, कब को, नेक्स्ट ईयर को। नेक्स्ट मंथ बोलना चाहते हो तो बोल लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह मेरे पापा से कल मिल रहा है, मतलब इसमें नहीं कह रहा है कि जा रहा है, ध्यान से समझो। अगले वाले एग्जाम्पल में, नंबर 1 एग्जाम्पल में उसमें था जा रहा हूँ, और अभी जो है उसमें कह रहा है जा रहा हूँ, ऐसा नहीं, मिल रहा है। अभी तो कल आना बाकी है, लेकिन टाइम एंड मीटिंग इज फिक्स्ड। तो टाइम एंड मीटिंग इज फिक्स्ड कहने का मतलब मिल रहा है, और उसमें टाइम इंक्लूड कर दिए कल का, तो कंटिन्यूस में इसको भी रखेंगे, विल फ्यूचर यूज नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही इज मीटिंग माई फादर टुमारो, वो मेरे फादर से कल मिल रहा है। तो ऐसे वाले पार्ट में जब कभी भी हो कि जा रहा हूँ या आप कुछ ऐसा करना चाहते हो इसमें, तो ये हम लोग गोइंग यूज कर देंगे। यहाँ पर भी जब जा रहा हूँ नहीं होगा, नहीं सोच रहे हो, नहीं बोलना है, तो डायरेक्ट जो एक्शन कर रहे हो, होने जा रहा है, उसको लिखेंगे और टाइम जरूर मेंशन करेंगे। तो ये हो गया नंबर 4, एंड द फाइनल नंबर 5 इज रिपीटेड एक्शन। ये काम रिपीटेड होगा, टू एक्सप्रेस एनॉयंस एट रिपीटेड एक्शन। और इसमें जो स्पीकर होगा वो बहुत एनॉयड होगा, बहुत चिढ़ा होगा, चिढ़ कर ये बात कहेगा, उसके इरिटेशन को दिखाएगा, तब जाकर हम लोग ये टेंस यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। इट शोज इरिटेशनल मोड ऑफ द स्पीकर। वो क्या कर रहा होगा, कंप्लेन कर रहा होगा, रिबक कर रहा होगा, डांट रहा होगा, किसी के बारे में शिकायत कर रहा होगा, तब जाकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। अब इसमें मेन बात क्या है, उस बात को आप याद रखो, जो लास्ट पॉइंट अभी दिख रहा है। द सब्जेक्ट इज डूइंग अनदर एक्शन। सब्जेक्ट जो होगा, जिसके बारे में कंप्लेन किया जाएगा, वो कुछ और कर रहा होगा। इंस्टीड ऑफ इन्वॉल्विंग इन रियल कंटिन्यूअस, जो उसको करना चाहिए था, जिस काम को करना चाहिए था, वो काम नहीं कर कर किसी और काम में वो लिप्त होगा।
या कंटिन्यू रख रखा होगा उसको, तब जाकर ये टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस ऐसे सेंस में ये यूज़ करेंगे। और इसमें ये सब वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रिपीटेडली, ऑलवेज, एवर, नेवर, यूजुअली, ये सब जब यूज़ करेंगे तो वो रिपीटेशन को दिखा देगा। ये सब वर्ड किस चीज़ को दिखाएगा? रिपीटेशन को, कि हमेशा करता रहता है, यूजुअली करता रहता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, तुम लगातार क्लास में बात करती रहती हो। अब ये जो बात है इसमें दो काम, एक काम पहले से चल रहा है। अब जैसे उसने क्लास कह दिया, मतलब क्लास जो है रनिंग है, क्लास जैसे ही कह दिया क्लास रनिंग है, लेकिन रनिंग क्लास में उसको रनिंग क्लास में इन्वॉल्वमेंट देना चाहिए था, लेकिन कहाँ पर है? बात करने में। और यही नंबर जो ये पॉइंट था, द सब्जेक्ट इज डूइंग अनदर एक्शन, ये देखो कुछ और कर रही है, ये अनदर एक्शन हो गया, बात कर रही है, इंस्टीड ऑफ इन्वॉल्विंग द रियल एक्शन। रियल क्या है? क्लास। अनरियल क्या हो गया? ये। तो ऐसे वाले पार्ट में आपको दो एक्शन, एक तो एक्शन समझ में आ रहा है कि यहाँ क्लास चल रहा है, और दूसरा एक्शन वो कर रही है वो। तो ऐसे वाले सेंटेंस को क्या होगा? यू आर ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास। अब ये जो क्लास हो गया, ये क्लास दिखा रहा है कि यहाँ क्लास चल रहा था, लेकिन वो ये बात हो गया। या फिर ऐसा कि जब जब क्लास चलता रहता है तब तब वो ये करती रहती है। ठीक है, अब देखो दोनों बात कंटिन्यू है इसमें। यू आर ऑलवेज इंटरप्टिंग व्हेन आई एम टॉकिंग विद माई फ्रेंड। सपोज करो मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, और यू जो कोई भी है वो बार बार जब जब मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ वो आकर इंटरप्ट करते रहता है। तो दोनों काम एक साथ चल रहा है, उसको नहीं करना चाहिए था, इंटरप्ट नहीं करने वाले में अपने को इन्वॉल्व रखना चाहिए था, लेकिन वो इंटरप्शन में आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या? ये इस बात को ले लिया, सब्जेक्ट इज डूइंग अनदर एक्शन, उसको ये काम नहीं करना चाहिए था इंटरप्शन का। और ये जो स्पीकर है इस बात को चिढ़कर भी कह रहा है, बहुत उससे कंप्लेन कर रहा है, रिपक कर रहा है। ठीक है, सो ये हमारा 5 पॉइंट है, और इस 5 पॉइंट को अच्छे से देखोगे, समझोगे, और देखकर नाउ इट इज़ योर टर्न दैट गिवन यू असाइनमेंट। आप पांचों पर 4-4 सेंटेंस बनाना है। द फर्स्ट एक्शन हैपनिंग नाउ, जो काम अभी हो रहा है, या फिर टेम्परेरी रनिंग एक्शन, ये समझा दिया गया है, करंट ट्रेंड, फ्यूचर प्लान्स, रिपीट, ये सारे के ऊपर 4-4 एग्जाम्पल्स आपको क्रिएट करना है। आप अपने आसपास में सोचो कि क्या हो रहा है, क्या टेम्परेरी एक्शन है, क्या करंट ट्रेंड चला हुआ है, क्या आपका फ्यूचर प्लान्स है, क्या आप चिढ़कर कह सकते हो किसी को, या फिर आपको कोई कह सकता है। तो इन 4-5 के ऊपर सोचो, और इसको क्या करो, आप असाइनमेंट क्रिएट कर लो, और देखो आपने क्या कहाँ तक सीखा। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।